हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंडली ट्यूटर घनश्याम और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का क्लासिफिकेशन और उसका नॉमेनक्लेचर। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियोज़ पहुँच सके, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहल किसे कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ROH तो ये हो गया हमारा अल्कोहल। ठीक है, इसमें का R जो है वो है हमारा कार्बन चेन। वो क्या है? हमारा कार्बन चेन है। और OH क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमको अल्कोहल ग्रुप को। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल हमारा अल्कोहल। अब इसको नेम कैसे दिया जाता है? अब नेम कैसे देंगे? अब अल्कोहल जो है उसमें का जो कार्बन चेन है वो रहेंगी हमारी अल्केन की। किसकी? अल्केन। और अल्कोहल जो है उसको नॉमेनक्लेचर जैसे कि वैसे रहेगा अल्कोहल। तो अल्केन में का जो ई है लास्ट का उसको हम रिमूव कर देंगे, और यहाँ का अल्कोहल जो है उसमें का शुरुआत का AlCOH रिमूव कर देंगे, और लास्ट का जो OL है उसको अटैच करेंगे। तो क्या बनेगा? अल्केन, अल्केन, और यहाँ का OL अल्कैनॉल। तो इस तरह का हमारा नॉमेनक्लेचर रहेगा, अल्कैनॉल वाला हमारा नॉमेनक्लेचर बनेगा। अगर मैं ड्रॉ करता हूँ CH3OH जिसमें का R जो ग्रुप है वो मैंने रिप्लेस कर दिया CH3 के साथ। अब CH3OH, अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? हमने अभी देखा था अल्केन का सिर्फ E रिमूव किया था, तो अब CH3 को हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। अब मीथेन का E रिमूव कर देंगे और OL लगा देंगे तो क्या बनेगा? मीथेनॉल। है ना, बहुत ही इजी है, मीथेनॉल। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3CH2OH तो ये क्या बनेगा? ये हो गया हमारा इथेन, और ये हो गया OL यानी अल्कोहल। तो ये क्या बनेगा? इथेनॉल। अब ये तो बहुत इजी हो गए। अगर सपोज़ मैं बोलता हूँ कि ये जो ग्रुप है वो यहाँ पे ना अटैच होते हुए अलग पोजीशन पे अटैच है, जैसे कि CH3 CH2 CH3, यहाँ पे CH ही रहेगा और यहाँ पे OH। ठीक है, अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है। इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, बराबर है। इसके ऊपर जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है उसके ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बना के रखे हैं, तो आपने अगर वो देखा होगा तो ये बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको एक बार वो देखना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, वो हो गई हमारी प्रोपेन की। तो लिख लिया प्रोपेन, ये तो निकाल दे रहे हैं हम। अब कौन से पोजीशन पे है OH वो देखना पड़ेगा, तो नंबरिंग करते हैं, यहाँ से करेंगे 1 2 3। सेकंड पे है इसलिए प्रोपेन 2, और OH ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा OL। तो ये क्या हो गया? प्रोपेन 2 ऑल। तो इसका नेम क्या हो गया? IUPAC नेम प्रोपेन 2 ऑल। अगर सपोज मैं इस तरह का कंपाउंड लेता हूँ CH3 CH CH3 CH2OH, इस तरह का अगर मैंने कंपाउंड लिया तो इसको कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन कर लेंगे सिलेक्ट। तो ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। कौन सी है? प्रोपेन की है। अब यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी 3 की ही चेन आएंगी, तो 1 2 3 ऐसे हो गया। ये हो गया हमारा प्रोपेन, बराबर, प्रोपेन। अब 1 पोजीशन पे OH है तो 1 ऑल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहिए तो लिख सकते हैं प्रोपेनॉल। ये हो गया प्रोपेनॉल। अब सेकंड पोजीशन पे हमारा कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? मिथिल ग्रुप। तो लिख लेंगे 2 मिथिल प्रोपेनॉल। ठीक है, यहाँ तक के समझ गया। अब देख लेते हैं इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे। प्रिपरेशन की जो मेथड्स है डिटेल में वो हम आगे देखेंगे, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है प्रोसीजर वो देखने के लिए अब देखते हैं कि अगर मैंने लिया RH, ये हो गया हमारा अल्केन, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? एडिशन ऑफ OH ग्रुप और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा ROH।
अब इसका ये कैसे होगा, इसके लिए रिएजेंट कौन से लगेंगे, कंडीशन कौन से लगेंगी, ये हम कब देखने वाले हैं, इसके बाद का जो वीडियो रहेगा उसमें हम वो डिटेल में देखेंगे। तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल का क्लासिफिकेशन जो है वो दो टाइप में डिवाइड होगा। कैसा? ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप जो है, अगर 1 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और अगर मोर देन वन है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब पॉली में क्या आएगा, 2, 3, 4, जो हाइड्रिक है 2, 3, 4 OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। सबसे पहले देखते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहेंगे। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहेंगे, अभी देखा हमने, जिसमें सिंगल OH ग्रुप रहेगा, जैसे कि अब तक हमने देखा है CH3OH बराबर, जिसमें सिर्फ एक ही OH ग्रुप है, या फिर CH3CH2OH, इसमें भी एक ही OH ग्रुप है। तो ये हो गया हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और 3 टाइप में डिवाइड होता है। कौन सा? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब प्राइमरी का एग्जाम्पल क्या रहेगा, CH3OH। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी किसे बोलते हैं ये तो आपको पता ही है। अगर मैं बोलता हूँ कि ये वाला कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो ये कार्बन और कितने कार्बन के साथ अटैच है, अगर एक सिंगल के साथ अटैच है तो उसको बोलेंगे प्राइमरी, अगर 2 के साथ अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी, 3 के साथ अटैच है तो उसको बोलेंगे टर्शियरी, और जिसको हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे भी लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल किसका, प्राइमरी अल्कोहल का। और एक क्या हो सकता है, इथेनॉल भी हो सकता है। अब देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे ड्रॉ करेंगे, CH3, CHOH और CH3। ये जो C है, ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली 2 अलग कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी। और टर्शियरी कैसे रहेगा, CH3 और CH3OH। अब ये जो कार्बन है डायरेक्टली 3 अलग अलग कार्बन्स के साथ अटैच्ड है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं टर्शियरी। तीनों में एक ही OH ग्रुप है, सिंगल OH ग्रुप, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल खुद 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब देखते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में क्या रहेगा, मोर देन 1 OH ग्रुप, एक से ज़्यादा OH ग्रुप रहेंगे, बराबर है। अब इसमें आपको एक कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि जो एक से ज़्यादा OH ग्रुप है वो अलग अलग कार्बन के ऊपर अटैच्ड रहेंगे, एक ही सिंगल कार्बन के ऊपर अटैच नहीं रहेंगे। जैसे कि अगर मैंने कार्बन लिया तो इसके ऊपर OH और OH, यहाँ पे H ऐसे नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि ये दोनों भी बल्कि ग्रुप होने की वजह से रिएक्ट होके क्या बनाते हैं, HC≡OH। क्या है ये, कीटोन। तो ये ऐसे नहीं रहेगा, यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, -H2O, OH और यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा रिएक्शन होके और कीटोन बना लेगा, जो कि मोस्ट स्टेबल है, जो कि इससे ज़्यादा स्टेबल है। तो कभी भी आपको ऐसा दिखेगा नहीं, हमेशा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या याद रखना है कि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल अगर हो रहा है तो एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप नहीं रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं CH2OH और CH2OH। ये हो गया हमारा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 2 OH ग्रुप है। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे तो देखते हैं। ये हमारा मेन ग्रुप कौन सा है, इथेन है, तो लिख लेते हैं इथेन। ई तो हम रिमूव करने वाले हैं, पता है। अब इथेन, यहाँ पे अगर मैं 1 देता हूँ तो भी चलेगा, यहाँ पे 1 देता हूँ तो भी चलेगा।
1 दिया तो इसको 2 बोलना पड़ेगा, इसको 1 दिया तो इसको 2 बोलना पड़ेगा। तो 1 2 इथेन 1 पे भी OH है, 2 पे भी OH है, तो लिख लेते हैं इथेन 1 2, और दोनों इसके ऊपर है इसीलिए इसको बोल रहे हैं डाई, और बाद में OH के लिए ऑल, इथेन 1 2 डायॉल, बराबर है। इसे और एक नेम है, इसको हम बोल सकते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल, इसे हम बोल सकते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, इसको ग्लाइकॉल भी बोलते हैं, या फिर डाईहाइड्रिक अल्कोहल भी आप इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्यों डाईहाइड्रिक बोल रहे हैं? इसमें 2 OH ग्रुप है इसलिए इसको डाईहाइड्रिक अल्कोहल भी बोल सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि 3 OH ग्रुप है, इस तरह का कुछ कंपाउंड है, तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो इसका कैसे करेंगे? 1 2 3 3 कार्बन है हमारे पास, तो ये क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। तो लिख लेते हैं सबसे पहले प्रोपेन, ई रहेगा पर ई रिमूव होने वाला है। उसके बाद 1 2 3 नंबरिंग दे दिया, तीनों के ऊपर OH ग्रुप है इसलिए 1 2 3। अब 3 है इसलिए क्या लिखेंगे? ट्राई, और OH क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? OL, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, ऐसा इसका नाम रहेगा। इसको और एक नाम से जानते हैं हम, ग्लिसरॉल। मेकअप के प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है ग्लिसरॉल। और क्या बोल सकते हैं? ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। तो ये 3 ही भी नाम हम इसको दे सकते हैं, आपको जो सही लगता है आप लीजिए, बट मोस्ट प्रोबेबली ये वाला नाम हम यूज़ करते हैं। ये तो कॉमन नेम में आ जाता है, ग्लिसरॉल या फिर ग्लाइकॉल, तो आपको इसको लेके चलना है साथ में। अब देख लेते हैं विनिलिक अल्कोहल और एलिलिक अल्कोहल। क्या देखने वाले हैं हम? विनिलिक अल्कोहल और एलिलिक अल्कोहल, ये दोनों भी हम अभी देखेंगे। अब विनिलिक किसको बोलेंगे? विनिल किसे बोलते हैं? तो CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, डबल बॉन्ड वाले ग्रुप से डायरेक्टली अगर OH ग्रुप हमारा अटैच्ड है तो उसे हम बोलेंगे विनिलिक अल्कोहल, क्योंकि ये ग्रुप हो गया हमारा विनिल ग्रुप, और इसको डायरेक्टली अगर हमारा OH ग्रुप अटैच्ड है तो उसको हम बोलेंगे विनिलिक अल्कोहल। और अगर यही सेम केस है CH CH2 और OH, अब यहाँ पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड तो है बट उसके बाजू में एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन है और उसको OH ग्रुप अटैच्ड है, तो इसे हम बोलेंगे एलिलिक अल्कोहल, उसको बोल रहे हैं विनिलिक अल्कोहल। समझ रहे हैं? इसे क्या बोलेंगे हम? इथेन तो नहीं बोल सकते, बराबर है, इथीन बोलना पड़ेगा, बराबर है, अनसैचुरेशन है यहाँ पे, तो क्या बोलना पड़ेगा? इथीन बोलना पड़ेगा, तो बोलेंगे इथीन, ई तो निकाल दिया पीछे से, अब इसको OH लगाना पड़ेगा, इथिन ऑल, इथिनॉल इसका नाम है। अब इथिनॉल जो है इसमें आपको लास्ट में दिख रहा है इनॉल, इनॉल से आपको अगर याद आ रहा है, इनॉल कीटो, कीटो इनॉल, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, याद आ रहा है? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगा इसमें, क्या होगा? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में क्या होने वाला है? ये इनॉल जो फॉर्म है वो अनस्टेबल रहता है, बराबर है, इनॉल फॉर्म अनस्टेबल रहने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कीटो फॉर्म में। तो कैसे बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया हमारा कीटो फॉर्म, टॉटोमेराइज होने वाला है, और ये फॉर्म जो है वो सबसे क्या रहता है? स्टेबल रहता है। और इसे हम क्या बोल सकते हैं? और ये भले ही कीटो फॉर्म है, इसको और क्या बोल सकते हैं हम? एसिटाल्डिहाइड बोल सकते हैं, बराबर है, इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड। अब इसके ऊपर का पूरा वीडियो हम बना चुके हैं, अगर आपको देखना है तो बेसिक का जो वीडियो हमने बनाया था उसमें आप इसको रिवाइज कर सकते हो। अब देखते हैं एलिलिक का क्या होने वाला है, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे आएगा? इसका नॉमेनक्लेचर कैसे आएगा? 1 2 3, 3 है इसलिए प्रोप, बट डबल बॉन्ड है सेकंड पोजीशन पे, नंबरिंग तो यहाँ से स्टार्ट होगा, क्यों?
क्योंकि यहाँ पे भले ही अनसैचुरेशन है बट फंक्शनल ग्रुप मोर प्रायर है, इसलिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए प्रोप टू इन, बराबर है, प्रोप टू इन, ये तो हो गया। और अब 1 ऑल, प्रोप टू इन 1 ऑल, 1 पोजीशन पे OH है इसलिए 1 ऑल, प्रोप टू इन 1 ऑल। ठीक है, अगर इसी के जगह पे अगर कुछ इस तरह का कंपाउंड लेते हैं CH2OH, तो इसका भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको? अलिलिक अल्कोहल बोल सकते हैं, बराबर, अलिलिक अल्कोहल। ये भी अलील हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड के बाजू में एक ग्रुप है, उसके ऊपर OH ग्रुप, यानी कि उसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? अलिलिक अल्कोहल बोल सकते हैं। अब है हमारे सामने बेंजिलिक अल्कोहल। अब क्या है? बेंजाइलिक अल्कोहल। अब बेंजाइलिक अल्कोहल किसे बोलेंगे? ये हो गया हमारा बेंजीन, बराबर है, इसके ऊपर लिया एक ग्रुप CH2 और OH, इसे हम कहेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। अब आप बोलेंगे सर ये तो नियर अबाउट अलिलिक की जैसे ही दिख रहा है। नहीं, अलिलिक में आप देख रहे हो अनसैचुरेशन एक ही है, ये टोटल बेंजीन है, और टोटल बेंजीन के बाद एक अगर फंक्शनल एक ग्रुप है, उसके ऊपर अगर फंक्शनल ग्रुप है, तो इसे हम कहेंगे क्या? बेंजिलिक अल्कोहल। इसका नोमेनक्लेचर कैसे आ सकता है? इसका नोमेनक्लेचर आएगा 1 फिनिल मिथेनॉल, मिथेनॉल। ऐसा क्यों आया? क्योंकि ये जो मिथेनॉल है ये मेन है, इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं ये सब्स्टिट्यूशन करके अटैच्ड है बेंजीन ग्रुप, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? फिनिल बोलते हैं। इसलिए 1 फिनिल, यहाँ से नोमेनक्लेचर, यहाँ से नंबरिंग शुरू होता है, तो ये 1 फिनिल मिथेनॉल, मिथेनॉल तो पता ही है, 1 फिनिल मिथेनॉल। अगर कुछ इस तरह का कंपाउंड लेता हूँ तो CH2OH, तो क्या बोलेंगे? यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होने वाला है 1 2, यहाँ पे तो नंबरिंग नहीं दे सकती, ये तो टोटल एक ग्रुप है, तो 2 फिनिल इथेनॉल, ये इथेन है और ये OH इथेनॉल, 2 पे फिनिल ग्रुप है। अब ये बेंजीन क्यों नहीं बोल रहे इसको? क्योंकि ये एज अ सब्स्टिट्यूशन अटैच्ड है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फिनिल। ये तो आपको पता ही है, बेसिक के जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने ये देख चुके हैं। अल्कोहल तो हो गया, अब देखते हैं फिनॉल। ठीक है, अब फिनॉल किसे कहेंगे? अगर मैंने ड्रॉ किया एक बेंजीन, बेंजीन को राउंड भी दे सकते हैं अंदर, या फिर 3 बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, डबल बॉन्ड और OH, तो ये हो गया हमारा फिनॉल। ठीक है, अब फिनॉल में और बेंजिलिक अल्कोहल में क्या डिफरेंस है आपके ध्यान में आ गया होगा। इसमें डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच्ड है, उसमें डायरेक्टली अटैच नहीं था, बीच में एक CH2 अटैच था, तो ये हो गया हमारा फिनॉल। उसमें कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? बेंजीन ले लिए, बेंजीन को क्या अटैच करेंगे? OH ग्रुप, और एक हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा? फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, अब फिनॉल जो है वो क्लासीफाई होगा और 2 हिस्सों में, एक रहेगा हमारा मोनोहाइड्रिक और दूसरा रहेगा पॉलीहाइड्रिक। अब मोनो में क्या रहेगा? सिंगल OH ग्रुप रहेगा, और पॉली में मोर देन 1 OH ग्रुप रहेगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल जो है, वो और 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। कौन से 3 हिस्सों में? तो ऑर्थो, मेटा, पैरा। कौन से इसमें? ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अब ये तो हम पढ़ चुके हैं, बराबर है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। अब ऑर्थो, मेटा और पैरा, तो सबसे पहले देखते हैं पोजीशंस कैसे रहेंगी। सपोज अगर मैं ये पोजीशन पे OH डालता हूँ, तो इस OH के हिसाब से ऑर्थो पोजीशन कौन सी होगी? ये और ये। कौन सी पोजीशन होगी? ऑर्थो। ये और ये पोजीशन कौन सी होगी? मेटा। और ये पोजीशन कौन सी होगी? पैरा। इस OH के हिसाब से ये दोनों ऑर्थो, ये दोनों मेटा और ये एक पैरा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ फिनॉल लिया है मैंने, और फिनॉल पे अगर मैंने यहाँ पे CH3 अटैच कर दिया, बराबर है, यहाँ पे भी कर सकते हैं, दोनों भी वन एज द सेम, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे आएगा? ये तो हो गया हमारा ऑर्थोफिनॉल,
बराबर है। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे आएगा, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होने वाला है 1 2, तो लिखते हैं 2 पे कौन सा ग्रुप है, मिथिल, तो 2 मिथिल, और टोटल ग्रुप कौन सा है, फिनॉल, तो 2 मिथिल फिनॉल। ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर 2 मिथिल फिनॉल। अगर मैं यही CH3 ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये हो गया हमारा फिनॉल टोटल, यहाँ पे CH3, इसको कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे इसका, 3 मिथिल फिनॉल। कोई डिफ़िकल्ट है इसमें, कोई डिफ़िकल्ट नहीं, सब इजी काम है। और यहाँ पे अगर मैं पैरा ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3, तो ये हो गया अगर मेरा पैरा, तो 4 मिथिल फिनॉल, 4 मिथिल फिनॉल। अब इसके अलावा भी इसके और एक नाम है, कौन से नाम है इसके, इसको हम बोल सकते हैं ऑर्थोक्रेसॉल। क्या बोल सकते हैं, ऑर्थोक्रेसॉल। इसको क्या बोल सकते हैं, मेटाक्रेसॉल। इसको क्या बोल सकते हैं, पैराक्रेसॉल, बराबर है। तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, बट हमको पता होना चाहिए, ऑर्थोक्रेसॉल, मेटाक्रेसॉल और पैराक्रेसॉल। अब इसके अलावा ये तो हो गए हमारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब दूसरा क्या है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी रह सकते हैं। अब पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल किसे बोलेंगे, जैसे ये मेरा हो गया फिनॉल, और एक मैं ड्रॉ करता हूँ OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप हो गए, यानी कि पॉलीहाइड्रिक हो गया। अब इसको नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो इसको नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये हो गया हमारा बेंजीन ग्रुप। बेंजीन पे 2 OH ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए क्या बोलेंगे, बेंजीन 1,2 डायॉल। बेंजीन तो लिख लिया पूरा, 1 और 2 पे OH ग्रुप है, इसलिए बेंजीन 1,2 डायॉल। इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 1, इसको 1 कंसिडर किया तो ये 2 हो जाएगा, इसको 1 किया तो ये 2 हो जाएगा, तो 1,2 डाई, 2 है इसलिए डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी, और टोटल ग्रुप कौन सा है, बेंजीन, इसलिए बेंजीन, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ऐसे भी इसका टोटल नेम हम दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर्थो। अब इसकी जगह पे और एक स्ट्रक्चर ऐसा भी आ सकता है, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और एक इस तरह भी आ सकता है, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। तो ये हो गया हमारा कौन सा स्ट्रक्चर, मेटा वाला। ये वाला हो गया पैरा वाला। तो इसके और क्या क्या नाम है, तो इसका नाम है कैटेकॉल। क्या है, कैटेकॉल। इसका और क्या नाम है, रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल आपने सुना होगा शायद। और ये है हमारा क्विनॉल। ठीक है, तो ऐसे भी इसके कॉमन नेम्स हैं। तो आपको ये चाहिए तो ये लर्न कर लीजिए, ये चाहिए तो ये, बट आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम कौन सा, ये दोनों ही काम में आएंगे। और अब हम देखेंगे ईथर। ठीक है, अब ईथर का स्ट्रक्चर कैसे आएगा, ROR। ठीक है, इसमें से दोनों भी जो R है वो क्या रहेंगे, हमारे अल्केन रहेंगे। इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे देंगे, इसका नॉमेनक्लेचर देंगे हम अल्कोक्सी अल्केन। अब आप बोलोगे कि सर दोनों भी अगर अल्केन है तो कौन सा अल्कोक्सी है, कौन सा अल्केन है। अगर ये सिमेट्रिकल नहीं है, दोनों भी सेम नहीं है, तो जो सबसे छोटा रहेगा वो रहेगा अल्कोक्सी, और जो बड़ा रहेगा वो रहेगा अल्केन। अगर यहाँ पे CH3 है तो ये हो गया मिथॉक्सी, और यहाँ पे CH2 CH3 है तो ये हो गया इथेन, मिथॉक्सी इथेन। हम आगे देखने वाले हैं। ईथर जो है वो क्लासीफाई होता है 2 हिस्सों में। कौन सा, एक हो गया सिमेट्रिकल और दूसरा हो गया अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अब सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। अब सिमेट्रिकल में क्या आएगा, CH3O CH3। यहाँ से बीच से मैं लाइन भी ड्रॉ कर दूँ तो दोनों साइड जो है वो इक्वल है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं हम सिमेट्रिकल। और अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ CH3O CH2 CH3, तो अगर मैंने बीच से लाइन ड्रॉ किया तो ये साइड और ये साइड अनइक्वल है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। अब इसका नाम कैसे आएगा, कोई भी एक ले लो। मीथेन है
तो मिथॉक्सी, मिथ ऑक्सी, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, मीथेन के लिए मिथ, मिथॉक्सी, और इस मीथेन को टोटल, तो मिथॉक्सी मीथेन, बराबर है। या फिर इसको और एक नॉमेनक्लेचर कैसे दे सकते हैं, डाई मिथिल ईथर, दोनों को एक साथ ही जोड़ लिया, डाई मिथिल ईथर, ऐसे भी नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं। या फिर मिथॉक्सी मीथेन। अनसिमेट्रिकल का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, अब पहले ही बोला था कि जो छोटा है उसके साथ ऑक्सी ले लेंगे, तो मिथॉक्सी लिख लेते हैं, मिथॉक्सी, और जो बड़ा है उसको एज अ पेरेंट ट्रीट करेंगे, तो मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। या फिर और एक कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसका नॉमेनक्लेचर, इथिल मिथिल ईथर। अब आप बोलोगे कि इथिल तो बड़ा है, मिथिल तो छोटा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैसे अरेंज कर रहे हैं हम, अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, बाद में एम आता है, इसलिए इथिल मिथिल ईथर, समझ रहे हैं। ये हो गया सिमेट्रिकल, ये हो गया अनसिमेट्रिकल। अब इसके अलावा इसको और क्या नॉमेनक्लेचर हम दे सकते हैं, सपोज अगर मैंने ऐसा कंपाउंड लिया, बेंजीन O CH2 और CH3, ऐसा अगर मैंने कंपाउंड लिया तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे देंगे, इजी है, क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा इथिल, तो इथिल ड्रॉ कर दिया, ये हो गया फिनिल, इथिल फिनिल और ईथर, ठीक है। कैसे भी अगर हमको स्ट्रक्चर दिया गया तो हम उसको इजीली नॉमेनक्लेचर उसका दे सकते हैं। इसके जगह पे अगर बड़ा रहा तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे रहा CH3 CH2O CH2 CH3 तो भी इजी है, क्या बोलेंगे, इथॉक्सी इथेन या फिर डाई इथिल ईथर, तो इसका नॉमेनक्लेचर इजी है, जैसे ऊपर का है वैसे ही रहेगा। अब लास्ट का पोर्शन क्या आता है, साइक्लिक ईथर, क्या आता है, साइक्लिक ईथर। अब नॉर्मल वाले तो हम देख चुके हैं, बट अगर साइक्लिक फॉर्म में ईथर आता है तो कैसे देंगे, तो साइक्लिक ईथर भी हमको आना चाहिए, तो लिख लेते हैं CH2 CH2 और O। अब तक तो O जो है वो स्ट्रेट चेन में था, यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म में आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीरेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीरेन। तो अब इसका नॉमेनक्लेचर एज ऑक्सीरेन ही करना पड़ेगा। अगर सपोज मैं बोलता हूँ इस तरह का मेरा कंपाउंड है CH2 CHOO और CH3, तब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको नंबरिंग देना पड़ेगा। अब ऑक्सीरेन का जो नंबरिंग है वो कहाँ से चालू होता है, ऑक्सीजन से, इसलिए यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 और इधर से 3। तो सेकंड पोजीशन पे क्या अटैच्ड है हमारा, मिथिल, तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे आएगा, 2 मिथिल। सेकंड पोजीशन पे मिथिल अटैच है, इसलिए 2 मिथिल, और टोटल ग्रुप कौन सा है हमारा, टोटल ग्रुप है ऑक्सीरेन, तो 2 मिथिल ऑक्सीरेन। कैसे नॉमेनक्लेचर आएगा, 2 मिथिल ऑक्सीरेन, क्योंकि ये टोटल ग्रुप क्या हो गया हमारा, ऑक्सीरेन है, ये टोटल ग्रुप ऑक्सीरेन है, और सेकंड पोजीशन पे क्या है, CH3 अटैच्ड है। इसमें सिर्फ याद रखने वाली बात कौन सी है कि इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, यहाँ का नंबरिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑक्सीजन से इसका नंबरिंग स्टार्ट होगा। अब और एक इसका क्या नॉमेनक्लेचर आ सकता है वो भी देख लेते हैं। इसका नॉमेनक्लेचर और एक कैसे आ सकता है, इपॉक्सी करके नॉमेनक्लेचर आ सकता है, तो इपॉक्सी करके क्या नॉमेनक्लेचर आएगा वो भी देख लेते हैं। अब इपॉक्सी में क्या है, नंबरिंग जो है वो कोई भी एक कॉर्नर से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3, ठीक है। इपॉक्सी में हम इसको इग्नोर करके चल रहे हैं, ये स्ट्रेट चेन को हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 हो गया। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन कहाँ जहाँ पे है उसको हम बोल रहे हैं इपॉक्सी, तो 1 2 इपॉक्सी, 1 2 इपॉक्सी, क्योंकि 1 और 2 पोजीशन से ऑक्सीजन अटैच्ड है, इसलिए 1 2 इपॉक्सी और
क्या बोलेंगे इसको, टोटल कंपाउंड है हमारा प्रोपेन, इपॉक्सी प्रोपेन, इस तरह का नॉमेनक्लेचर आएगा। 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन, 1,2 इपॉक्सी और टोटल है हमारा प्रोपेन। अगर ये दोनों साइड में रहा तो CH यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, तो ऑक्सीजन करके कैसे नॉमेनक्लेचर आएगा हमारा, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगा ऑक्सीजन में 1 2 3 बराबर है। तो ऑक्सीजन करके क्या आएगा 2 3, 2 और 3 पे अटैच्ड है, 1 2 3, 2 और 3 पे क्या अटैच्ड है हमारा, 2 मिथिल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो 1 2 3 डाइमिथिल, 2 3 डाइमिथिल ऑक्सीजन। ये हो गया एक टाइप का नॉमेनक्लेचर। दूसरे टाइप का कैसे आएगा, उसके लिए हमको यहाँ से नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4, 2 और 3 के ऊपर हमारा इपॉक्सी ग्रुप है, तो कैसे आएगा 2 3 इपॉक्सी ब्यूटेन, 2 3 इपॉक्सी और टोटल 4 है इसलिए ब्यूटेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके यही कमेंट मुझे नए वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन देते हैं। और साथ ही ये वीडियो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है।